सेक्रेटरी को छोड़ करके, प्रेसिडेंट को छोड़ करके बाकी सब यहाँ चोरे चमार बनाया है। इन लोगों का काम था जनरल सेक्रेटरी बनना, प्रेसिडेंट बनना और चैम्बर बेचना। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने ये फंड लाया, कहीं कोई बात नहीं थी, ये पॉलिटिकल बातें हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते इस व्यवहार न्यायालय में अभी तक करीब 70 लाख का योजना मैं व्यक्तिगत अपने प्रयास से इस सिविल कोर्ट में लाने का काम किया है। इस चुनाव में डीबीए के इस चुनाव में हम असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं, सीरियल नंबर 15 है। और ये चुनाव पूरी तरह से अधिवक्ताओं के हित के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए और नए युवा अधिवक्ता जो यहाँ आ रहे हैं, इनरोलमेंट करवा रहे हैं, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए हम इस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं और लोगों का सहयोग चाहते हैं। तो चुनाव के मुद्दा क्या है सर? देखिए, इस डीबीए में पिछले 7 वर्षों से चुनाव नहीं हो पा रहा था जी। और हमारा डीबीए जो एक इतिहास रचता था पूरे बिहार में अधिवक्ताओं के हित के लिए जी, वो उसमें कमी आ गई, हमारे लड़ाकापन में कमी आ गई जी। तो मुद्दा तो यही सब है, अधिवक्ताओं का हित ही मुद्दा होगा। नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके बैठने उठने, उनके शौचालय की भी समुचित व्यवस्था अभी नहीं है और इन सारे मुद्दों पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो कौन कौन सा मुद्दा और कौन कौन सुविधा देंगे? अधिवक्ताओं के हित के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे जी। कोई वादा नहीं किया जा सकता। आपका शुभ नाम सर? सत्यप्रकाश नारायण। चुनाव बहुत अच्छे ढंग से सारी प्रक्रिया से हो रही है जी। प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है और उम्मीदवार भी बड़े दिलचस्पी से अपना प्रचार में लगे हुए जी। और सरकार से क्या मांग है? चुनाव के कोई मूल मुद्दा है कि अगर अच्छी कमेटी यहाँ आई जी, तो हमें पूरे बिहार लेवल पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जी और संबंधित जो मांग है इस सब पर जोर शोर से लड़ाई लड़नी है। आप नॉमिनेशन किए हैं सर? हम महासचिव पद के उम्मीदवार हैं जी। जगदीश्वर प्रसाद सिंह, जी। सीरियल नंबर 5 पर मेरी उम्मीदवारी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर सीरियल नंबर 2 पर खड़ा हूँ। मैं पिछले भी आप जो भ्रष्टाचार इलेक्शन में मैं जीत कर आया था एग्जीक्यूटिव मेंबर में और उस समय भी मैंने उठाया था कि अधिवक्ताओं का जो कुछ होता है घटना दुर्घटना तो उनको कुछ न कुछ डीबीए की ओर से मिलना चाहिए। जी, जो घटना जो हत्या हो जाती है, नहीं घटना दुर्घटना मैंने मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट कर गया जी, किसी का मृत्यु हो गई, किसी को कुछ बीमारी हो गई यहाँ, तो उसको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। घर परिवार चलाने के लिए। घर परिवार पहले तो इलाज कराने के लिए। जी। तो एक बार आप जीत चुके हैं, उसके बाद भी ये अभी तक वो सीट उनकी जगह नहीं बन पाई, इस पे क्या कहते हैं? पहले यही तो मैं बता रहा हूँ ना, जब हम जीते तो यहाँ जो है टीना का सेट था उसको हम लोग छत कराए जी। तो कहने के लिए प्रयासरत है जी। उसी में से करना है। फंड कहीं से तो आ नहीं रहा था, अब आया है फंड, केंद्रीय मंत्री दिए हैं फंड। पूरा बिल्डिंग टूटकर ये नया बिल्डिंग बनने जा रही है। बैठने का नहीं 3-3 हॉल बनने जा रहा है, बैठने का कोई कमी नहीं होगा। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पूरा बने आजाद। पानी की व्यवस्था तो ऑलरेडी बोरिंग है जी। और जो है अभी जो बिल्डिंग बनेगा उसमें एक और बोरिंग बनने की बात है जी। और सब समस्या जो है कैंटीन वगैरह। अधिवक्ता जो है बैठे रहते हैं, ऊपर जो है पंखा नहीं है, छत नहीं है, इस पे क्या करते हैं? बहुत क्योंकि आप जीते हुए कैंडिडेट हैं। ठीक है आप जो करें कि छत है पंखा नहीं है, ऐसा कहीं जगह नहीं है सर। अभी देखिए यहाँ हुआ बैठे हुए टेबल पर बैठे हुए, तो बाहर में नहीं जो रोड पर न बैठे हैं जी, बाहर में जो बैठे हैं उन पर अगर जगह उनकी होती सर तो रोड पर नहीं। आप जो कहना चाह रहे हैं ना जी, यहाँ जगह रहते हुए भी रोड पर बैठते हैं लोग, कभी कभी यानी दिखावा करते हैं। तो उनको भी वहाँ भी सीट है, यहाँ भी सीट है, यानी 2-2 सीट लेके बैठे। हाँ, अपना जहाँ मन वहाँ बैठ रहे हैं, मन मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बैठेंगे तो उनको कोई रोकेगा, ऐसा रोक नहीं है। इस बार आप जीत रहे हैं दोबारा जी। आप जब मेरा जो है अधिवक्ता बंधु का जो है सपोर्ट है, पिछले बार भी जीते थे। अभी क्या करेंगे? अभी आप साइड जो था उसको बोलते रहे कि इसके लिए जो है ना सीनियरों से मीटिंग किया जाएगा। जब तक सीनियर नहीं साथ देंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सुबह चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है कहाँ पर है सर? न्यायालय में यहाँ एक खुला हुआ है अभी जी। उसी को विस्तृत करने के लिए हम लोग जो है हाई कोर्ट से लिखेंगे जी। और इसको जो और बेहतर रूप दिया जाए। एक नर्स और एक डॉक्टर से नहीं काम चलेगा, एक पूरा जो है कम से कम 6 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए जी। इसके लिए हम लोग आवेदन करेंगे, अगर हम लोग जो आते हैं जीत के तो करेंगे।
सीनियर स्कूटी में सीरियल नंबर 2 पर खड़ा हैं जी और अपने सीनियरों से जी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको वोट करें जी और अपने बंधु से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वोट करें। मैं सिविल कोर्ट पटना में विजिलेंस के पद पर उम्मीदवारी अपना पेश किया हूँ। जी मेरा क्रम संख्या 2 है। जी। तो जो चुनाव मुद्दा है सर, ये क्या है जो अभी चुनाव मुद्दा है, होने वाला है चुनाव? यह चुनाव में खास करके मुद्दा हमें यही है कि यह डीबीए में विगत कई वर्षों से जो संगठन चलते आ रहा है, अगर सभी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार लोग जीत कर आएँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दूसरा है कि विजिलेंस के जिस पोस्ट पर हम अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं, यहाँ हमेशा नॉन जुडिशियल स्टाम्प हो या फ्रैंकिंग का स्टाम्प हो, ये सब जो 2 नंबर का चलता है, हाजिरी जो 2 नंबर की चलती है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाऊंगा और अधिवक्ताओं का वेलफेयर के बारे में आगे कार्य करूंगा। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते इस व्यवहार न्यायालय में अभी तक करीब 70 लाख का योजना मैं व्यक्तिगत अपने प्रयास से इस सिविल कोर्ट में लाने का काम किया है। जो पहला कार्य जो है, पहला जो मेरे द्वारा कार्य किया गया है, शर्मा जी का होटल से सिद्धार्थ और बागेश्वरी कच्छ होते हुए, जुबली से होते हुए बाहर में 12 लाख का नाला माननीय नितिन नवीन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके प्रयास से, उनके द्वारा, उनकी निधि से यहाँ बनवाने का काम किया। उसके बाद दोबारा यहाँ एक हॉल थी करकट का, जिसको मैंने नितिन नवीन के द्वारा सुशील मोदी के फंड से 56 लाख का कार्य करवाया, भवन बनवाने का कार्य किया, जो कि भवन बना भी, बाकी कुछ अधूरा रह गया। यहाँ अनियमितता होने के कारण वह अधूरा रह गया। अनियमितता यहाँ हुआ, जिसके कारण भवन बना नहीं, उसके ऊपर में चैम्बर बना करके बेच दिया गया, जिसके कारण वह भवन बना नहीं। उसके बावजूद मैंने अपने यहाँ विकास करने का काम छोड़ा नहीं। जब देखा कि इस तरह के यहाँ नीति है, तो इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री विधि रविशंकर जी को मैंने आवेदन दिया, जिस पर यहाँ पूरे भवन तोड़ के पुनः बनाया जा रहा है। आशा लगता है कि आपकी जीत होगी? यह पूर्ण विश्वास है कि अधिवक्ता बंधु हमें पूर्ण बहुमत से जीत दिलवाएंगे, क्योंकि मैं शुरू से अधिवक्ता के वेलफेयर का काम करते आ रहा हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार विद्यार्थी हुआ, विजिलेंस के पद पर क्रम संख्या 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी पर खड़ा हूँ। सीरियल नंबर 8 है मेरा, नदीम अख्तर नाम है। हम लोग 2007 से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पूरे बिहार का, राजधानी का ये डीबीए है, लेकिन इतनी दुर्दशा जो है पूरे बिहार में किसी भी डीबीए में नहीं है। जब से मैंने, ये हमारे सहपाठी लोग जितने लोग हैं, चिकनी चुकनी बातें कहना और ये कहना वो कहना, ये अपनी जगह यथार्थ से परे है। सच्चाई ये है कि पहला जब मैं आया यहाँ, तो हम लोग बहुत थपेड़ा खा के आए थे, 2 नौकरी छोड़ के आए थे, जिसको कहले कि परिस्थिति के वकील हुए। हम लोग एक टीम थी, काम करते थे, तो उसमें हमको यही लगा कि एक शेर है उस पर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उसी फार्मूला को हम लोगों ने लागू किया, अपने ऊपर किया, अपने काम पर ध्यान दिया और सिस्टम को हमेशा आंखों से देखता रहा कि यहाँ चोरी चमारी जो भी 1-2 जनरल सेक्रेटरी को छोड़ करके, प्रेसिडेंट को छोड़ करके, बाकी सब यहाँ चोरे चमार बनाया। इन लोगों का काम था जनरल सेक्रेटरी बनना, प्रेसिडेंट बनना और चैम्बर बेचना। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने ये फंड लाया, कहीं कोई बात नहीं थी। ये पॉलिटिकल बातें हैं। सरकार की दायित्व है भोजन पानी और ये रोटी कपड़ा और मकान जो है, ये आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ वो अलग बात है, यहाँ सरकार की बातें नहीं थी, अधिवक्ता की बात थी, बुद्धिजीवी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की बात थी। यहाँ चापलूसों की जमात हो गई। नए लड़के को यहाँ कोई वैल्यू नहीं था। हम लोग नए लड़के थे, आए थे, एक सीनियर का चेयर और पीछे 14 को जो जूनियर जो है खड़ा रहता था कौवा की तरह। सीनियर शाम को जो है 20 रुपया दे देता था, घरे जाइए। यही इसकी स्थिति थी। हम लोगों ने वही शेर को अपने ऊपर लागू किया और उसके बाद बढ़ना शुरू किए। अभी स्थिति बढ़िया है आप लोगों का? अभी स्थिति को बढ़िया नहीं है।
बढ़िया बीच में हुई थी, लेकिन फिर जो 6 साल से, पिछले 6 साल से जो एडहॉक कमेटी आई, उन्होंने जितना भी भ्रष्टाचार का था चरम को पार कर गए। जिस शेड को बोला जा रहा है कि बनवाया, ये शेड में बना किसी ने नहीं बनवाया। उसमें हम लोग पहली मीटिंग किए तो उसमें एक फिर कहावत है कि बिलाई के भरे शिकार के भरे बिलाई, या बिलाई के भरे शिकार। वो जब मेन हॉल बन रहा था तो शेड लगाया गया था। उस समय जनरल सेक्रेटरी अशोक यादव थे। हम लोगों ने मीटिंग किया, बोला कि भैया यहाँ पे जब बैठ गया है तो यहीं पर बैठने दिया जाए, कम से कम बैठेगा तो लोग युवाओं के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए सब लोग हैं। जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 95% शब्द हो सकता है भूल चूक हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ किसी ने नहीं, हम लोगों ने उसी मीटिंग में मांग किया कि अशोक भैया इसको जो है दिया जाए। वहाँ पर सेट यथायथी लगे रह गई। अब लोगों ने उसको, जो सेक्रेटरी आए बढ़ाए, और फिर उसको बिक्री भी हुई। जो अभी प्रेजेंट एडहॉक कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने चैम्बर को बेचा और उसमें पैसा कमाया, और वो आज तक किसी अधिवक्ताओं को नहीं हुआ। कोरोना का पैसा भी लोगों ने खाया, किसी अधिवक्ता को नहीं मिला। जिसको मिला भी तो उसको अकाउंट लाओ तो फलना लाओ चिल्ला लाओ, बेचारा लाज शर्म से वो भी नहीं मांगा। आज जो नए लड़के आते हैं उन लोगों को इनरोलमेंट के लिए पहले लगता था 3500 2500, अभी लिया जा रहा है 15,000 रुपया। वो 15,000 रुपये में एक एफिडेविट दिया जा रहा है कि आप सीट का क्लेम नहीं करेंगे। जी। मैंने अभी सवाल उठाया था कि आप क्लेम क्यों नहीं करेंगे, तो 15,000 रुपया क्यों ले रहे हैं। जब लोग रोड ही पर वकालत करेंगे तो सिर्फ आपका ताम्रपत्र लेके क्या करेगा? ताम्रपत्र की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जातिवाद भरा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ तो नदीम खान बोल रहे हैं तो सत्य बात तो ना, फलना जाति उसको हराओ, नहीं तो ये आ जाएगा ना तो बुखार छुड़ा देगा। तो ये बातें चल रही हैं। चैम्बर बोल रहा है, FIR हुआ, उन पर बार काउंसिल में कंप्लेन गया कि आपने DBA बेचा है, चैम्बर बेचा है, इस पर चल रहा है। हम लोग अभी जो चुनाव में 6 साल बाद चुनाव होने जा रही है, 6 साल चुनाव, तो मेरा पहला जो है 5 चीज़ों पर मेरा मेन फोकस है। एक कि जो नए लड़के हैं, टोटल मेरा कोई नहीं, इसलिए पुराने लोग इतना पैसा कमा लिए हैं कि वो काफ़ी पैसा कमाए हैं। पर डे कोई भी अधिवक्ता यहाँ पर 5-10 हज़ार से कम नहीं कमाता है जिनका है। जो नए लड़के जैसे ये हैं, इनके पास कुर्सी नहीं है। अभी कुर्सी मंगवा के बोले कि यहाँ पर लगा के बुआ बैठो, नहीं तो तुमसे सब समझेगा, सड़क छापोगी। 15,000 रुपये ले रहे हैं, कुर्सी नहीं दे रहे हैं। वो पैसा जा कहाँ रहा है? कोई ऑडिट नहीं है, आज तक कोई ऑडिट नहीं हुई है। अभी मैंने जो अपना मैनिफेस्टो में लाया हूँ तो 5 चीज़ें लाया हूँ। पहला कि सिटिंग अरेंजमेंट रजिस्टर्ड हो। जो लड़का आज आप उसको ले रहे हैं तो आज उसको सीट आप कहाँ देंगे उसको सीरियल वाइज, क्रम वाइज बता दीजिए। दूसरा कि वेलफेयर, यहाँ वेलफेयर का पैसा आता है, 1 रुपया भी किसी अधिवक्ता को नहीं दिया जाता। एकदम फर्जी चार्ट बना करके फर्जी पैसा निकालता है लोग यहाँ, उसके लिए होगा। कौन लोग करते हैं? ये सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, उसकी कमेटी, जो प्रेजेंट कमेटी होती है वो, अभी जो कमेटी है वो इन्होंने किया है। इस पर आप देखा जाए, इस पर जांच कराया जाए, मीडिया में उठाया जाए, उसके बाद बात हो, इसकी जांच कराइए, सब पकड़े जाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नदीम अख्तर है, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी पर खड़ा हूँ और सीरियल नंबर 8 है। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा गिरीशंकर एडवोकेट मेरा नाम हुआ जी। और DBA के इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर खड़े हैं, सीरियल नंबर 8 है जी। और बहुत सारे मुद्दे लेकर खड़े हैं जी। पहला मुद्दा है कि बैठने का, अधिवक्ताओं को बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है जी। उसके अलावा न पीने का पानी है, न बाथरूम की व्यवस्था है ढंग का। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो बाथरूम की व्यवस्था है ही नहीं, न नाश्ते वगैरह का हम लोग का कोई व्यवस्था है। ये सब मुद्दा रखकर हम इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं किया गया। कोई भी जूनियरों को दुर्गति मतलब न उसको सहयोग किया जाता है किसी भी राशि से, न उसको बैठने तक के सहयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग ये मुद्दा लेके चले हैं कि हमारे जितने भी जूनियर आएंगे उनको कैसे व्यवस्थित करना है और उनको आर्थिक सहयोग देना है, ताकि उनको दिल में लगे लालसा कि नहीं ये भी एक अच्छी प्रोफेशन है और हम इसको लगन से कर सकते हैं। जस्ट देखा जाए कोरोना काल का समय, कोरोना काल में सभी को कुछ न कुछ राहत मिला है। हमारा तो सरकार कुछ देती नहीं है, हमारा तो क्लाइंट से ही जो आता है। लेकिन कोरोना काल में DBA के द्वारा कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। शायद कुछ लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिला। गिने चुने व्यक्ति थे जो जिनके बहुत क्लोज थे, उन लोगों के 2 साल कोरोना काल में बस, और कुछ नहीं। लगता है कि नमक का भी
पैसा नहीं मिला है। पेट्रोल का तो आएगा नहीं तो नमक कहाँ से आ जाएगा, घर चलेगा कैसे किसी को। तो सर आप लोग जो इलेक्शन में खड़े हैं डीबीए के, अगर जीत जाएंगे तो सर क्या क्या सुविधा देंगे? हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। हम लोग जीत जाएंगे तो सबसे पहले तो हमारे जितने बड़े और बुजुर्ग जो भी हैं, सीनियर जूनियर हैं, उनके व्यवस्था की जाएगी बैठने का और रहने का, और जूनियरों को जो नए नए कलीग आए हैं उनको सिखाने का और उनको सहयोग करने का, राशि करने का, कि जैसे सहयोग राशि में दिया जाए ताकि उनकी प्रोत्साहन बढ़े और वो इस फील्ड को अच्छे से कर सकें। और कानून की जानकारी दी जाएगी, उनके अधिकार की जानकारी दी जाएगी कि आपके अधिकार ये डीबीए में है, क्योंकि और जगह स्टेट में जूनियरों को मिलता है जी, उसको सहयोग किया जाता है और यहाँ अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। हाँ, खासकर महिलाओं के लिए तो ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना उनको बैठने की स्पेशल व्यवस्था, कुछ ऐसे नहीं। कब इलेक्शन है सर? ये इलेक्शन 24/7/2023 को है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? राजीव कुमार एडवोकेट, पटना सिविल कोर्ट और सिक्योरिटी मेंबर, सीरियल नंबर 15। मैं मोहम्मद महताब आलम पटना डीबीए से बोल रहा हूँ। एक सर्व समस्या जो सभी के लिए है वो ये है कि यहाँ सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था हो। जो हमारे जूनियर भाई आते हैं अधिवक्ता के रूप में यहाँ नॉमिनेशन कराते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था हो, पानी पीने की सुविधा हो, शौचालय की व्यवस्था हो, जिसमें हमारी महिला साथी भी सहकर्मी भी हैं। इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए ओवरऑल मिला के ये है कि वकीलों के गिरती गरिमा को उठाने के लिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले गत 7 वर्षों से यहाँ पटना डीबीए का चुनाव नहीं हुआ है और हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी बने हैं वो एडॉक्ट पर थे। साल दर साल उनको एक्सटेंड करते गया और एक्सटेंशन के द्वारा इस बार काफ़ी आंदोलन के बाद ये चुनाव अपने अंतिम परिणाम पर पहुंची है, गंतव्य पर, जो 24 जुलाई को होने जा रही है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि स्वच्छ व्यवस्था के लिए और मैत्रीपूर्ण सौहार्द के लिए डीबीए में हम सभी अधिवक्ताओं को अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अच्छे टीम का निर्णय करना चाहिए, ताकि हमारे सभी अधिवक्ताओं का भविष्य सुरक्षित रहे। और यहाँ कैजुअलिटी अगर किसी की होती है, जैसे आए दिन आप सुनते हैं कि भारतीय देश में कोर्ट रूम के अंदर गोली चल गई। जी बिल्कुल सर। अधिवक्ता हमारे मारे जा रहे हैं। हाँ, उनकी हत्या हो जा रही है जी। इसमें हमारी सरकार, कानून मंत्रालय, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जी जी, कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी। हम अधिवक्ता अगर किसी क्रिमिनल का अपराधी का मुकदमा लड़ते हैं, जी जी, उस दौरान वो अधिवक्ता थ्रेटिंग हो रहा है, धमकी दिया गया जी, उसको मारा गया जी। तो मेरा ये निवेदन है भारत सरकार के कानून मंत्री से और राज्य सरकार के कानून मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से जी, कि कृपया करके इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। जी जी। अधिवक्ताएं अभी हमारे समाज के ही अभिन्न अंग हैं। जी जी। हमारे सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं। तो जो हम समाज के लिए लड़ते हैं, उनके मुद्दे को रखते हैं कोर्ट परिसर में आके, न्यायालय के सामने, और जब वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा कानून कहाँ से, हम कानून के मुहाफिज हैं जी जी। और हमें न पुलिस के द्वारा सुरक्षा मिलेगी न कानून के द्वारा सुरक्षा मिलेगी। तो सिर्फ संविधान में ये है कि हम कानून को सुरक्षित रखेंगे, तो ये व्यवस्था कैसे कायम होगी जी जी। ये सोचने के लिए हम सभी लोगों को एक स्वच्छ मन से, खुले बुद्धि से हम सभी अधिवक्ताओं को अच्छे भविष्य के लिए। आपका शुभ नाम? मोहम्मद महताब आलम, पटना डीबीए से। मेरी मांगे हैं कि पहले एक सीट प्लेस होना चाहिए बैठने का जगह नहीं है जी। कुर्सी टेबल का भी बुरा हाल है जी। वॉशरूम नहीं है, कॉमन रूम नहीं है, मतलब एक बेसिक जो ज़रूरत होनी चाहिए महिलाओं के लिए वो कहीं भी नहीं है। साफ़ सफाई का तो नाम मत लीजिए कि कहीं साफ मिल जाए, झाड़ू तो कभी कहीं लगता ही नहीं है। जो भी आ रहे हैं नए लोग, उनसे गुजारिश है कि कम से कम छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है। जो जीत के आएंगे उनसे ना गुजारिश। बिल्कुल बिल्कुल, जो नए लोग आएंगे जीत के, उनसे गुजारिश है ताकि हम लोग के वोट लगे कि अच्छे लोगों को दिए हैं। और जो जीते हुए थे उनके बारे में क्या कहते हैं? अब जो तो जीते हुए थे उनका हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कहना भी नहीं चाहिए। उन्होंने काम वैसा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देखते रहिए राइजिंग बिहार, आकाश कुमार।